इंसेप्शन मूवी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जो शायद आपको कई बार देखने के बाद भी पूरी तरह समझ न आए। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने खुद कहा था कि ये मूवी पूरी शूट करने के बाद भी मैं खुद इसे अच्छे से समझ नहीं पाया था। ये पूरी मूवी सपनों पर आधारित है कि सपनों में इंसान क्या क्या कर सकता है और वो दुनिया कैसी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सपनों की दुनिया में होता क्या है। जब इस मूवी में वो सपनों में जाते हैं तो वो वहां कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शहर भी बना सकते हैं जो हकीकत की दुनिया में बन ही नहीं सकते। ये लोग सपनों की दुनिया में इतना जाते हैं कि कभी कभी ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि अभी ये जिस दुनिया में है वो सपनों की दुनिया है या हकीकत की दुनिया। इसलिए सबके पास अपनी कुछ न कुछ खास चीज है जिससे ये पता चलता है कि ये कौन सी दुनिया में है। जैसे डिकैप्रियो के पास एक घूमने वाला छोटा सा लट्टू होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जब वो इसे सपनों की दुनिया में घुमाते हैं तो ये कभी नहीं गिरता, बस घूमता रहता है, पर हकीकत की दुनिया में ये गिर जाता है। और इस तरह से डिकैप्रियो को पता चल जाता है कि वो कौन सी दुनिया में है। सपनों की दुनिया में और हकीकत की दुनिया में टाइम की स्पीड भी अलग अलग होती है, वो हम आपको आगे मूवी के साथ बताएंगे। इसके अलावा एक और बात, अगर सपने में जाने के बाद किसी की मौत हो जाती है तो वो वक्त से पहले जाग जाता है। दरअसल इस मूवी में ये सब लोग सपने में जाने के लिए नींद की दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनके उठने का एक वक्त होता है। अब इस मूवी में डिकैप्रियो का क्या काम है आप वो भी समझ लें। वो सपनों की दुनिया में जाकर लोगों के मन में जो बात होती है या उनके जो राज होते हैं वो उन्हें चुराते हैं और वो दूसरों के मन में आइडिया इजाद भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी काम जो वो किसी इंसान से करवाना चाहते हैं वो सपनों की दुनिया में जाकर उनके मन में वो बात डाल देते हैं और फिर वो इंसान वैसा ही करता है जैसे उन्होंने सपनों में जाकर उस इंसान के मन में जो बात डाली होती है। क्योंकि उन्होंने उस इंसान के अंतर मन में वो बात डाल दी है तो उसे अपनी हकीकत की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे वो उसी के अपने मन की बात है। वो जो भी कर रहा है वो उसका खुद का फैसला है। तो ये इस फिल्म का एक छोटा सा ब्रीफ था। फिल्म शुरू होती है, डिकैप्रियो जो कि बूढ़े हो गए हैं समंदर के किनारे पानी में पड़े होते हैं। कुछ आदमी आते हैं, उन्हें उठाकर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। दरअसल ये पूरा सीन एक सपना है जो मूवी के क्लाइमेक्स से कनेक्टेड है। ये सीन आपको मूवी के लास्ट में समझ आ जाएगा। जब डिकैप्रियो उस बूढ़े आदमी को देखते हैं तो उसे कुछ याद आता है और पूरी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि डिकैप्रियो किसी के मन से कोई राज चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जिसके मन से आइडिया चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं वो एक बहुत बड़ा आदमी होता है और उसे पता होता है कि ये एक सपना है। अमूमन लोगों को पता नहीं होता।